हाय। हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कल मैंने टारगेट्स नहीं दिए थे क्योंकि कल मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी बिकॉज़ थोड़ा सा कफ था एंड कोल्ड था एंड थोड़ी सी माइनर हैंड इंजरी भी आई थी। इसकी वजह से कल मैंने कोई भी स्टडी नहीं किया है। कंप्लीट इट वाज अ रेस्ट डे एंड इवन आज भी थोड़ा सा शेड्यूल लो रहने वाला है। ज़्यादा कुछ हम नहीं करने वाले हैं। सो आज है डे 34 ऑफ आवर 120 डेज टारगेट सीरीज़। होप सो आपने पुराने टारगेट्स जो होंगे वो कंप्लीट किए होंगे एंड इफ़ नॉट, अगर आप मेरे टारगेट्स नहीं देख रहे हो एंड खुद से सेल्फ टारगेट्स बना रहे हो तो ऑल द बेस्ट। बस कोशिश ये करना कि जो भी आपके सेल्फ टारगेट्स हो उसको आप डेली 90 टू 95% कंप्लीट करो। सी आई नो 100% किसी भी टारगेट को कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट कोशिश करो कि 90 टू 95% आपका टारगेट्स कंप्लीट रहे। सॉरी। सो जो भी मेरे चैनल पे न्यू है उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि मैं एसएससी स्टेनो 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड ये एग्ज़ाम ही मेरा मेन फोकस है। बट हाँ, इन फ्यूचर अगर मेरा एसएससी स्टेनो निकलता है तो मैं एमटीएस जीडी एंड ऑल दोज थिंग्स के लिए भी ट्राई करूँगी। बट फॉर नाउ 2026 के लिए सिर्फ स्टेनो ही मेरा मेन फोकस है एंड येस, इट्स माई फर्स्ट अटैम्प्ट। इसके पहले मैंने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एज सच नहीं दिए हैं बिकॉज आई वॉज इन टू कॉरपोरेट। सो गवर्नमेंट में ये मेरा फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहने वाला है एंड इसीलिए टू क्रैक दिस एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने 120 डेज़ का टारगेट सीरीज़ स्टार्ट किया है एंड इसी 120 डेज़ टारगेट सीरीज़ का मैं कंप्लीट डिटेल स्ट्रैटेजी लाइक आप लोगों को देती हूँ कि मैं क्या पढ़ रही हूँ एंड कैसे सारी चीज़ों को कंप्लीट कर रही हूँ। एंड मैंने कल ही एक न्यू वीडियो अपलोड की है रिगार्डिंग द टॉपिक वाइज शेड्यूल एंड मेरा पर्सनल टाइम टेबल, लाइक मैं कितना आवर्स देती हूँ हर एक सब्जेक्ट को। सो अगर इन शॉर्ट में बताओ तो मैं 7 to 8 आवर्स पढ़ती हूँ क्योंकि लाइक इट्स मेरा पार्ट टाइम जॉब चल रहा है। मैंने न्यूली ज्वाइन किया है, सो पार्ट टाइम जॉब की वजह से मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। सो 7 to 8 आवर्स मेरा डेली का टारगेट रहता है स्टडी रिलेटेड। सो बैक टू द वीडियो। 120 डेज़ के टारगेट सीरीज़ में हम क्या क्या करने वाले हैं उसका अगर ओवरव्यू में बताओ। सो सबसे पहले तो हम सिलेबस कंप्लीशन पे मेन फोकस रखते हैं। सी 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता है तो टाइम तो है। सी टाइम अगर देखोगे तो 150 डेज़ है एग्ज़ाम के लिए, बट सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना एंड एग्ज़ाम क्लियर करना दोनों अलग चीज़ होती है। सिलेबस को कंप्लीट करके उसके ऊपर पीवाईक्यूज़ देने होते हैं, उसको रिवाइज करना होता है। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ही तुम सिलेक्शन के पास जाओगे, ये मुझे लगता है। इसीलिए हम 80% सिलेबस पे ही फोकस करेंगे। जो 20% बचेगा उसको भी हम कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको पूरा ही छोड़ देंगे, उसको बस हम बहुत कम टाइम में एंड विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट वीडियोस वगैरह कवर करने की कोशिश करेंगे। सो सिलेबस कंप्लीट करना हमारा मेन टारगेट है। देन हम पीवाईक्यूज़ को भी साथ लेके चल रहे हैं। सी 120 डेज़ में सारे जितने भी पीवाईक्यूज़ है उन सारे पीवाईक्यूज़ को करना पॉसिबल नहीं है। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए हम 2024 एंड 2025 के पीवाईक्यूज़ लेके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2024 में अच्छे क्वेश्चंस थे, लॉजिकल क्वेश्चंस थे एंड इससे टीसीएस का पैटर्न समझ में आता है एंड 2025 में एडिक्वेटी का पैटर्न समझ में आता है। सो कोई भी आए, लाइक वेंडर अगर फिर से चेंज हो रहा है या वेंडर सिर्फ एडिक्वेटी है तो हमें प्रिपेयर्ड रहना है। कोई भी हो, हमें एग्ज़ाम अच्छे से देनी है। इसीलिए हम 2024 एंड 2025 के पीवाईक्यूज़ के साथ सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं, जिससे कि हमारा रूल्स हो या जो भी कंसेप्ट्स है वो अच्छे से क्लियर हो एंड इन रूल्स एंड कंसेप्ट्स को हम एक एग्ज़ाम में लाइक क्वेश्चंस में अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं, इन्हीं चीज़ को देखने के लिए हमें पीवाईक्यू सॉल्व करने होते हैं। एंड याद रखना, पीवाईक्यू सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस के लिए होते हैं। आप पीवाईक्यूज़ पे सिर्फ डिपेंड रहे कि अगर ये सोच रहे हो कि यार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, सो आई वुड से हाँ मे बी हो सकता है सिलेक्शन, यहाँ पे मे बी वाली चीज़ आ जाती है। बट अगर आप सिलेबस प्लस पीवाईक्यूज़ करते हो ना तो इसी चीज़ में आपको कॉन्फिडेंट आता है। लाइक आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ यू कैन क्लियर दी एग्ज़ाम एंड यहाँ पे श्योरिटी है कि हाँ सिलेक्शन मिलेगा। बट अगर आप सिर्फ पीवाईक्यूज़ पे डिपेंडेंट हो, पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस के लिए नहीं बट पीवाईक्यूज़ सिर्फ स्टडी के लिए यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे मे बी आ जाता है, मे बी हो सकता है, मे बी नहीं हो सकता है, यू नेवर नो। सो सिलेबस कंप्लीट करेंगे, पीवाईक्यूज़ को प्रैक्टिस करेंगे एंड वीकली रिवीजन होता है। सो वीकली रिवीजन हम इसीलिए करते हैं ताकि ब्रेन हम जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको रिटेन कर पाए। सो मूविंग ऑन टू द टारगेट, सबसे पहले बात करते हैं जीके की। सो जीके में ज्योग्राफी नहीं बट हिस्ट्री, हमने हिस्ट्री स्टार्ट की थी। ज्योग्राफी को हमने कंप्लीट ये किया है, लाइक फिनिश किया है।
अभी हमने हिस्ट्री स्टार्ट की थी, हिस्ट्री का हमने सिर्फ एक ही लेक्चर किया है, दैट इज़ स्टोन एज एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज वैदिक एज करना था, बट मैंने ये सोचा कि फोक डांसेस ख़त्म हो चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पे कंटिन्यू हो सो यू वुड नो दैट कि हमने फोक डांसेस को बहुत ज़्यादा टाइम दिया था एंड हम डेली 2 फोक डांसेस कर रहे थे। एंड आज फोक डांसेस का लास्ट लेक्चर होने वाला है, समझो लास्ट सेशन होने वाला है, जिसमें हम फोक डांसेस करेंगे। इसके बाद फोक डांसेस का पूरा ख़त्म। इसीलिए मैंने आज ज्योग्राफी हिस्ट्री करने के लिए टाइम नहीं रखा है। 2 आवर्स हम जीके को देते हैं, बट यही 2 आवर्स में हमको जो भी फोक डांसेस हमने अभी तक किया है, जितने भी फोक डांसेस स्टार्टिंग टू एंड, लाइक नॉर्थ के हो गए, वेस्ट के, ईस्ट के, साउथ के, जितने भी फोक डांसेस हैं, इन सारे ही फोक डांसेस को आपको एक साथ रिवाइज करना है। सो कुछ 3 फोक डांसेस थे जो हमारे बचे हुए थे, वो था उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड। पहले तो इन तीनों को कंप्लीट कर लो, एंड ये 3 कंप्लीट होते ही नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सारे ही फोक डांसेस आपको फिर से रिवाइज करना है। इससे रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड स्टैटिक जीके को रिटेन करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं जैसे रिवीजन डे पे हम रिवाइज करते हैं वैसे हम कर सकते थे, बट स्टैटिक जीके में फोक डांसेस के हर एक फोक डांसेस को याद रखना एंड हर एक चीज़ों को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए फोक डांसेस को हम आज स्पेशल टाइम देने वाले हैं एंड इसको रिवाइज करने के लिए मैं और कुछ नहीं करवा रही हूँ। सो हमें आज हिस्ट्री के लिए, जीके के लिए 2 आवर्स नहीं देने, वही 2 आवर्स हमें फोक डांसेस को रिवाइज करने के लिए डालना है। एंड इंग्लिश में वॉइस वाला चैप्टर कर लो। वॉइस का आज लास्ट चैप्टर होने वाला है, वॉइस का इसके बाद हम एरर्स करेंगे। सो आज वॉइस का चैप्टर पूरा अच्छे से कवर कर लो। एंड वो कैब नहीं करेंगे, एडिटोरियल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इस टाइम को यूटिलाइज़ करना है फोक डांसेस को रिवाइज़ करने के लिए। कि रिविजन में हमेशा कहती हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा रिवाइज़ करोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसीलिए एडिटोरियल मत करो, वो कैब मत करो, जो भी टाइम रहता है उसको एसोशिएट करो रिवीजन के लिए। एंड अगर इवन आपका फोक डांसेस का तो जल्दी हो गया, आपने फोक डांसेस जल्दी रिवाइज कर लिए, तो क्या करना है, तो आप लोगों को बैकलॉग्स क्लियर करने हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने सारे टारगेट्स अच्छे से कंप्लीट किए हैं, सारे करते आए हो, कुछ छूटा ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। अगर बैकलॉग्स है तो वो बैकलॉग्स को ज़रूर से आज कंप्लीट कर लो, जितने भी बैकलॉग्स है। आई विल से थोड़ा सा, अगर आप डेली 6 से 8 घंटे पढ़ रहे हो तो आज 10 घंटे पढ़ो, बट जो भी आपके बैकलॉग्स रहेंगे उसको कंप्लीट करने की कोशिश करना। देन रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में क्यूब एंड क्यूबॉइड का हमने चैप्टर किया था फ्रॉम अनुभव धनकर सर। माय पाठशाला चैनल पे इनके लेक्चर्स है, फ्री में है, यूट्यूब पे आप लोग देख सकते हो। सो क्यूब एंड क्यूबॉइड हमने कंप्लीट किया था। तो कंसेप्ट कंप्लीट करने के बाद मैंने हमेशा कहा है PYQs करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए PYQs आज हमें करने हैं। आप लोग पिनेकल की बुक ले सकते हो। पिनेकल की बुक मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है फॉर सॉल्विंग द PYQs। एंड इफ़ नॉट, आप टेक्स्ट बुक पे जाकर डायरेक्टली मॉक्स दे सकते हो, वहाँ पे चैप्टर वाइज दिया हुआ रहता है। सो आप सेक्शनल मॉक्स दे दो क्यूब एंड क्यूबॉइड के। बट आई वुड सजेस्ट कि पिनेकल, मैं पिनेकल से करती हूँ। सो यू कैन चूज़ एनीथिंग। आपको सिर्फ PYQs करना है। मोटिव यही है कि PYQs सॉल्व करने हैं एंड कॉन्सेप्ट्स को समझना है। देन शॉर्ट हैंड की बात करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेनोग्राफर्स के लिए। सो शॉर्ट हैंड की इंपॉर्टेंस क्या है, एंड अगर आप लोगों के मन में ऐसा डाउट्स चल रहा है कि CBD के एग्ज़ाम के बाद हम शॉर्ट हैंड करेंगे, तो मेरी न्यू वीडियो ज़रूर जाके देखना। एंड शॉर्ट हैंड रिलेटेड भी एक वीडियो है, उसको जाके ज़रूर देखना। आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी कि CBT के बाद शॉर्ट हैंड करना कितनी बड़ी गलती होती है। सो डेली शॉर्ट हैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो शॉर्ट हैंड के जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, उनको पिटमैन न्यू एरा रेड वाली एक बुक आती है शॉर्ट हैंड की, वो बुक लेनी है, उससे कंसेप्ट्स को डेली सॉल्व करना है। एंड अगर आप लोग मेरे साथ स्टार्टिंग से बने हुए हो, सो आज हमें STR लूप करना है। सो कल हमने ST लूप किया था। ST लूप एंड STR लूप बहुत सिमिलर है, दोनों ऐसे ही है, बट स्टिल एक छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस होता है। फास्ट ऐसे लिखते हैं, बट मास्टर का लूप जो है वो बड़ा बनता है। STR का जो लूप होता है वो बड़ा बनता है। सो इट्स मास्टर एंड फर्स्ट ST है तो उसका छोटा सा लूप बनेगा। सो ये डिफरेंस है, इसको अच्छे से समझ लो एंड ट्राई करो कि आप लोगों का कंसेप्ट जो ये वाला है ये क्लियर हो, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी आपको प्रॉब्लम देगा। जब आप डिक्टेशन लिखोगे तब आपको प्रॉब्लम देगा, तो इसको अभी से क्लियर करो। जितने अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, जितने भी रूल्स है शॉर्ट एंड बेसिक के, वो जितना आपका अच्छा से क्लियर होगा, उतना ही आप लोगों को डिक्टेशन में दिक्कत नहीं आएगी। डिक्टेशन में स्पीड उतनी ही जल्दी से बढ़ेगी। एंड
हर एक वर्ड को आपको 20 to 30 टाइम्स रिवाइज करना है। क्यों? लाइक रिवाइज इन द सेंस प्रैक्टिस करनी है, लाइक फर्स्ट ऐसे आपको 20 to 30 टाइम्स लिखना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई वर्ड बोल रही हूँ तो वो डायरेक्टली आपके ब्रेन को हिट करनी चाहिए कि हाँ ये ऐसे लिखा जाता है, ये ऐसे लिखा जाता है, ये डायरेक्टली आपके ब्रेन को हिट करनी चाहिए। सो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है शॉर्ट हैंड वालों के लिए। सो जिनका भी बेसिक्स, एडवांस इन द सेंस जिनका बेसिक्स कंप्लीट हो चुका है एंड उन्होंने अभी लाइक कैलाश चंद्र स्टार्ट किया है। सो कैलाश चंद्र का वॉल्यूम 1 मैं कर रही हूँ। मेरी अभी करंट स्पीड 70 है, तो मैं एक 65 पे डिक्टेशन लेती हूँ एंड एक 75 पे डिक्टेशन लेती हूँ, क्योंकि मुझे 75 की स्पीड पे कंफर्टेबल होना है एंड एट द प्रेजेंट मेरी 70 स्पीड है। एंड इसी को इंक्रीज़ करने के लिए मैं 3 डिफरेंट स्पीड्स पे डिक्टेशन लेती हूँ एंड अकॉर्डिंग टू मी लाइक यही बेस्ट ट्रिक होता है कि 3 डिफरेंट स्पीड्स पे आप एक ही सेम डिक्टेशन लो। क्यों? क्योंकि आप लोगों का स्पीड जल्दी बढ़ाने का ये ट्रिक है। एंड मैं 400 वर्ड्स की डिक्टेशन ले रही हूँ क्योंकि 800 वर्ड मैं अभी तक नहीं लिख पा रही हूँ। सो मैं अभी 400 पे ही स्टक हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमने जीके कंप्लीट की। जीके में ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे क्योंकि बैकलॉग्स डे है। जीके देखा, रीजनिंग, इंग्लिश कवर की एंड ऑल्सो द शॉर्ट हैंड जो लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। जब सीबीडी कर रहे थे तो शॉर्ट हैंड को इंक्लूड नहीं करते, बट मैंने शॉर्ट हैंड को भी इंक्लूड कर रखा है सो दैट जब भी एग्ज़ाम क्लियर करने की बात आए तो हम लोग बिल्कुल भी नर्वस ना रहे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोग भी एसएससी स्टेनो 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो एंड ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है या कोई भी अटैम्प्ट है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप सो आपका लाइक ये अटैम्प्ट लास्ट अटैम्प्ट हो एंड इसमें आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। सो अगर आप लोगों को कमेंट और टारगेट्स अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लाइक कर देना वीडियो को। बाकी मिलते हैं कल न्यू वीडियो एंड न्यू टारगेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।